Hello everybody, this is me Kuratulan and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel guys. जैसा कि आप लोगों के साथ हमेशा मैं luxury and amazing properties लेके आती हूँ in Dubai. So today you guys are having the best opportunity because this is a distress deal. और distress deal क्या होती है? एक ऐसी property जो कि market price में कम कीमत पे सेल हो रही होती है। ज़्यादातर लोग मुझे आके क्वेश्चन करते हैं कि हमें अपनी फैमिली के लिए पर्सनल लिविंग के लिए एक ज़बरदस्त स्पेस चाहिए, देन दिस प्रॉपर्टी इज़ अमेजिंग फॉर दैट। हमेशा मैं आप लोगों को रिकमेंड करती हूँ कि एक ऐसी प्रॉपर्टी फाइंड करें अगर आप चाहते हैं कि हमें मिनिमम प्राइस में, स्टार्टिंग प्राइस में एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए जिसको हम रेनोवेट करके थोड़ा बहुत एक्सपेंस करके उसको या तो आप मैक्सिमम प्राइस में सेल कर दें या आपने अगर खुद रहना है तो वो भी रह सकते हैं। सो दिस विला इट्स क्वाइट स्पेशियस। अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं, आई लव दिस कम्युनिटी। कम्युनिटी का भी एंड पे बताती हूँ कि ये कम्युनिटी कौन सी है। इस तरह की प्रॉपर्टी लेने का आपको ये फ़ायदा होता है कि ये आपको मार्केट प्राइस से कम मिल जाती है क्योंकि वो मेंटेन नहीं हुई भी होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ को ही ग्रैब करना चाहिए सबसे पहले। उसके रीज़न ये है कि देखें जी, आप जब अगर इन्वेस्टर भी हैं या फिर आप एंड यूज़र हैं, आप रहना चाहते हैं तो हमेशा एक ऐसी डील को ग्रैब करें जिसमें फ़ायदा हो। वरना टिप टॉप हुई भी प्रॉपर्टीज़ तो आपको हर जगह मिल जाती हैं और मैक्सिमम प्राइस पे मिलती हैं। तो फ़ायदा हमेशा उस डील में है जो कि आपको नॉर्मल प्राइस में और इस तरह की हालत में मिल जाए। सो गाइस, दिस इज़ द गार्डन जिसको इंशाल्लाह आप लोगों ने अपना फ्यूचर होम बना के इसको आपने खुद मेंटेन करना है। बट स्टिल आई लव इट द वे इट्स ग्रीन। सो लेट्स मूव ऑन। आपने इसमें फ्लावर्स लगाने हैं, इसमें सिटिंग एरिया बनाना है एंड बहुत कुछ करना है। सो आ जाए, अब घर के अंदर चलते हैं। एंटर होते साथ ही जी इस घर में राइट नेक्स्ट पे है जी गेस्ट का बेडरूम। कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है, आ जाए अंदर, आ जाए आमिर। अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाता है तो एंट्रेंस के साथ ही इन्होंने रूम बनाया है ताकि कोई मुश्किल ना हो, आपकी प्राइवेसी भी रहे और आपका गेस्ट भी इंजॉय करे एंड हैव अ लुक एट द व्यू। व्यू जो है दैट्स वेरी गुड फॉर द गेस्ट कि जी वो बाहर का व्यू एंड ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे कबर्ड्स भी रखी हुई हैं जो कि बिल्ट इन कबर्ड्स हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द डाइनिंग एरिया, टू द लाउंज। दिस इज़ अटैच बाथरूम, सो कम हियर। एंटर होते साथ ही गेस्ट रूम के साथ ही ये एक छोटी सी लॉबी है एंड लॉबी से अगर आप स्ट्रेट आते हैं तो यहाँ पे एक स्पेशियस सा ड्राइंग रूम है जो कि एक बहुत ही यूनिक जो है। इट इज़ इन रोमन स्टाइल। और आपको पता है जो रोमन स्टाइल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एक तो वो एक्सपेंसिव होती हैं, क्वालिटी में अच्छी होती हैं, मटेरियल अच्छा यूज़ हुआ होता है। अब आ जाते हैं जी, दिस इज़ डाइनिंग रूम एंड इट्स क्वाइट स्पेशियस गाइज। आई एम लिटरली सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा ये विला है। इसका साइज़ है 11,000 स्क्वायर फीट। सो अभी चलते हैं उस तरफ। ये डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया से चलती हूँ, आपको जी दिखाती हूँ मैं किचन। कम हियर, इधर आए। दिस इज़ द पाउडर रूम जो कि लाउंज एंड डाइनिंग रूम के लिए, गेस्ट के लिए यूज़ होना है। कम हियर इज़ द किचन। कम हियर, लेट मी टर्न ऑन द लाइट्स। वेयर आर द लाइट्स? तो ड्राइंग रूम और लाउंज से निकलने के बाद आ गया है जी किचन एंड लुक एट द किचन। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले मेंशन किया है कि ये विला इट्स क्वाइट स्पेशियस, बहुत बड़ा विला है। तो आप इसके किचन के साइज़ को चेक करें। किचन का साइज़ बहुत अच्छा है एंड लुक एट द आइलैंड टॉप एंड दिस एग्जॉस्ट फैन को देखें कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी कुक करें तो यहाँ पे जी कोई धुआं या फिर इस तरह की चीज़ें नहीं होने वाली हैं क्योंकि द एग्जॉस्ट फैन इज़ टू बिग। और जितने भी आइलैंड बने हुए हैं दे आर स्पेशियस। और अच्छा, इन्होंने यहाँ पे भी देखें कैबिनेट्स किस तरह लगाई हैं। द कैबिनेट्स आर रियली बिग एंड स्पेशियस जी। अब यहाँ से किचन से निकलते साथ ही बिकॉज द विला इज़ लग्जरी, द कम्युनिटी इज़ लग्जरी, तो लेट मी शो यू द अमेनिटीज़। कम आउटसाइड आमिर, इधर आ जाए। इधर देखिएगा, यहाँ पे सिटिंग एरिया है बाहर और यहाँ पे जी स्विमिंग पूल है एंड स्विमिंग पूल इज़ लाइक टू बिग। आप इसको अगर इसको मेंटेन करेंगे यू विल इंजॉय ऑल द। बिलीव मी, दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये विला की हालत क्या हुई हुई है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि इन लोगों ने मेंटेन नहीं किया हुआ है। ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, अंदर एक दो लोग रहते हैं, बस इन्होंने इन्वेस्ट किया एंड दे आर द फर्स्ट यूज़र। इन्होंने अपने रहने के लिए लिया था और इन्होंने अब उसके बाद फर्स्ट टाइम सेल करने लगे हैं। एंड लुक एट द स्विमिंग पूल।
अगर आप इसलिए ढूंढ रहे हैं एक इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कि हमें एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल जाए जिसको हम अच्छे प्राइजेस में, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इस विला को बाय करेंगे और आप इसको रेनोवेट करें, इसके ऊपर थोड़ा पेंट वेंट करके, इसको ठीक करके, इसको आप बहुत अमेजिंग प्राइस में सेल कर सकते हैं। कम हियर, यहाँ पे है जी बारबेक्यू का एरिया, ये सारा बारबेक्यू का एरिया है एंड लुक एट द ग्रीनरी। और इधर बैक साइड पे पार्क है जो कि नॉर्थ पार्क है। वैसे तो इतना स्पेशियस इन्होंने विला बनाया हुआ है, आई थिंक पार्क की भी ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल द पार्क इज़ वेरी क्लोज टू द विला एंड लुक एट द लेमन ट्री एंड द डे। चलते हैं जी, अंदर चलते हैं और मैं आप लोगों को चल के दिखाती हूँ ऊपर का एरिया। कम हियर, फर्स्ट फ्लोर जिसको हम कहते हैं। अच्छा उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँगी कि ग्रीस किचन, स्टोरेज, सर्वेंट क्वार्टर वो कहाँ पे हैं। आ जाए, बिकॉज दिस इज़ अ लग्जरी विला एंड यू विल हैव ऑल द फैसिलिटीज़ इनसाइड। कम हियर, ये जो एरिया है यहाँ पे स्पेशली इन्होंने डोर बनाया है, यहाँ पे फिर एक कबर्ड रखी हुई है एंड ओके दिस इज़ एरिया फॉर किचन, ताकि सर्वेंट्स अगर इधर से निकलते हैं तो डायरेक्टली वो इधर आ जाएं। यहाँ पे दिस इज़ अ सर्वेंट रूम, सर्वेंट क्वार्टर है ये। एंड इस तरफ अगर हम आते हैं तो दिस इज़ फॉर स्टोरेज, जहाँ पे इन्होंने सारे स्पाइसेस रखे हुए हैं और अपनी चीज़ें रखी हुई हैं। एंड या लाइक इसको आप किसी तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे किचन का स्टोरेज का सामान रखा हुआ है, अगर आप चाहें तो बाकी चीज़ें भी रख सकते हैं। एंड दिस एरिया इज़ स्पेशली फॉर लॉन्ड्री। अच्छा गाइज, अभी चलते हैं ऊपर और मैं आपको ऊपर का एरिया दिखाती हूँ। कम हियर। हेलो, प्रियंका पहुँच गई हैं? नहीं। अच्छा जी, अभी ऊपर चलते हैं एंड लेट मी शो द अपर एरिया। एंड द थिंग इज़ आई लव दिस प्लेस एंड लुक एट दिस ह्यूज मिरर। लेट मी शो यू द फर्स्ट फ्लोर। आ गई हूँ एंड ऊपर वाला पोर्शन आप लोगों को दिखाना है जल्दी से। कम हियर, दिस इज़ अ मास्टर बेडरूम एंड लुक एट द साइज, लाइक पूरा विला इज सो स्पेशियस। सबसे पहले आते साथ ही देयर आर वॉक इन क्लोजेट्स ऑन बोथ साइड्स एंड उसके बाद लुक एट द साइज ऑफ दिस बाथरूम विच इज़ अटैच बाथरूम ऑफ मास्टर बेडरूम। एट द बेडरूम साइज, बेडरूम सेंटर में पड़ा हुआ है एंड पूरी तरफ से इतना बड़ी स्पेस स्टिल अवेलेबल है। एंड लुक एट द कबर्ड्स, कि इतनी बड़ी कबर्ड रखी हुई है फिर भी बहुत सारी एम्पल ऑफ स्पेस इज स्टिल देयर। एंड लुक एट दिस बालकनी। तो अभी इसके यहाँ से बालकनी का आपको व्यू दिखाते हैं। यहाँ बालकनी की भी इनफ स्पेस है एंड यहाँ पे आप अपना सिटिंग एरिया इसको बना सकते हैं, लाइक इन विंटर्स व्हेन यू आर हैविंग फ्रेंड्स और फैमिली, यहाँ पे बैठ के लाइक सिटिंग एरिया बना के। एट द एंड गाइज, एक ही बात मैं करूंगी जो कि हमेशा आप लोगों से मैं करती हूँ, जो लोग बजट फ्रेंडली ऑप्शन ढूंढ रहे होते हैं, दिस विला इज़ बेस्ट फॉर यू। आई विल टेल यू द प्राइस एंड यू विल बी सरप्राइज। ओके गाइज, सो नेक्स्ट टू द मास्टर बेडरूम, दिस इज़ द लाउंज फॉर अपस्टेयर्स एंड लाउंज भी वही टीवी लाउंज कहेंगे। एंड इस साइड पे भी इसके बालकनी है। वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू ओपनिंग बालकनीज। कम आउट एंड जस्ट हैव अ लुक एट द व्यू, द ग्रीनरी। ओ माई गॉड, ओके, आई लव इट। It's quite spacious. Come inside. अब चलते हैं दूसरे बेडरूम्स की तरफ। ग्राउंड फ्लोर है, उसमें 1 बेडरूम है, उसके बाद डाइनिंग रूम है, लाउंज है, लॉबी है, किचन है। तो हमेशा लाइक इट्स स्टैंडर्ड कि जब आप फर्स्ट फ्लोर पे आएंगे तो बाकी रूम्स ऊपर होते हैं एंड 5 बेडरूम्स आर अपस्टेयर्स। तो आज मास्टर बेडरूम हमने देख लिया, लाउंज देखा है। सो दिस इज़ द सेकेंड बेडरूम ऑफ फर्स्ट फ्लोर। और यहाँ पे जी एक क्यूट सा कैटो भी घूम रहा है एंड यहाँ से भी। अच्छा, यहाँ पे ना स्पेस को तो मैंने बहुत डिस्कस कर लिया। एक और चीज़ जो मैं आपको बताती हूँ, प्लस पॉइंट ऑफ दिस विला, कि इसकी विंडोज़ आर क्वाइट स्पेशियस, लाइक ब्राइट एंड सनी रूम्स है। ऐसा नहीं है कोई डार्क हो, अंधेरा हो। एंड दिस इज़ द बाथरूम, लाइक ऐसे लग रहा है कि इट्स क्वाइट न्यू। ये देखें जी, यहाँ पे भी वॉक इन क्लॉजेट्स हैं। ये देखें, ये सारी वॉक इन जो कि बिल्ट इन क्लॉजेट्स हैं। कम आ जाए, इधर चलते हैं। एंड दिस इज़ द थर्ड बेडरूम एंड दिस इज़ थर्ड बेडरूम। और ऊपर का जो एरिया है ना, इट्स जस्ट लाइक ब्रांड न्यू, क्योंकि आई थिंक छोटी फैमिली है, इन्होंने इसको यूज़ ही नहीं किया है। एंड दिस इज़ द बेडरूम। और बेडरूम से फिर वही बात आ गई है, मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ आर स्पेशियस, लाइक एवरी रूम में यू विल हैव विंडो, और जिसकी वजह से द रूम्स आर क्वाइट सनी एंड ब्राइट एंड द बेडरूम इज़ हेयर। एंड आ जाए, दिस इज़ द थर्ड बेडरूम। अब चलते हैं फोर्थ एंड फिफ्थ बेडरूम की तरफ ऑफ फर्स्ट फ्लोर। कम हियर। Here you go. This is the fourth bedroom. Again, like all the bedrooms has attached bathroom. They are in suites. In fact, come here and this is the fourth bedroom. Oh my God, one more balcony.
चलें जी, एक और इतनी बड़ी बालकनी है, फिर बाहर देखें कितनी बड़ी स्पेशियस बालकनी है। और लाइक ग्रीनरी, जो लोग नेचर लवर है ना, दिस प्लेस इज़ अमेजिंग फॉर देम, क्योंकि देयर आर प्लेंटी ऑफ ट्रीज़। पूरे आप इस सिलिकॉन एरिया में, सिलिकॉन ओएसिस में अगर आप देखेंगे आपको बहुत सारे दरख्त नज़र आएंगे। उसकी रीज़न ये है, उन्होंने इस एरिया को ग्रीन रखा है to enhance the beauty of this area. And this is the last and 5th bathroom and the 5th bedroom and the attached bathroom. And यहाँ पे आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ, there are all together 6 bedrooms और उन 6 bedrooms में से 4 के साथ huge balconies हैं, कम ही। अब गाइस नीचे चलते हैं और मैं आपको नीचे चल के इसका एरिया एंड इसकी प्राइस बताती हूँ एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। जो लोग फेमिलियर हैं कि दुबई में विलास की, और वो भी इतने बड़े विलास की प्राइस क्या होती है, वो भाग के इसको लेंगे। सो लेट्स गो डाउन स्टेयर्स ताकि मैं आपको फर्दर डिटेल्स दूँ। कम हियर। तो गाइस अब इसकी प्राइस पे और इसके जो इसका साइज़ है उस पर बात कर लेते हैं। द प्लॉट साइज़ ऑफ दिस विला इज़ 11,700 स्क्वायर फीट। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये विला इज़ क्वाइट स्पेशियस। जितने भी लोग दुबई में रहते हैं एंड दे आर फेमिलियर विद द प्राइजेज़, अगर आप देखें यहाँ पे छोटे छोटे अपार्टमेंट्स, उनकी इतनी प्राइजेज़ होती हैं, बट this villa has 11,700 square feet and the price of this villa is 9 million dirham. Guys, it's 9 million dirham and if you are serious buyer, I will get you some discount. अगर आप पाकिस्तानी मोम अब्रॉड के रेफरेंस से आएंगे तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिलेगा। कम हियर, अब थोड़ा सा बाहर का एरिया आपको दिखा देती हूँ। लुक एट द कम्युनिटी, हाउ ब्यूटीफुल द कम्युनिटी इज़ एंड खामोशी देखें कि किस कदर खामोशी और पुरसकून एरिया है। तो इस तरह के एरियाज़ में अगर आपको इतना बड़ा, इतनी कम प्राइस में विला मिल जाए, देन व्हाट एल्स यू वेटिंग फॉर। अगर आपने अभी तक पाकिस्तानी मोम अब्रॉड को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। एंड आज की वीडियो इधर ही एंड करती हूँ। अगर आपने इस विला को बाय करना है तो दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें ताकि मैं आपको इसका फ्यूचर होम बना सकूं। सो लेट्स गो, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।